प्रीत एक मजबूत और साहसी महिला जो एक आर्मी अफसर की मंगेतर थी, भुवनेश्वर के शांत वातावरण में अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही थी। परंतु एक दिन जो उसके साथ हुआ, उसके जीवन का हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 15 सितंबर 2024 की उस सुबह प्रीत और उसका मंगेतर भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुँचे, जहां उन्होंने एक मामूली सड़क हादसे से जुड़े मामले में न्याय की आस लगाई थी। लेकिन पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही प्रीत और उसके जीवन का सबसे काला अध्याय शुरू हो गया। प्रीत ने अपने मंगेतर को पुलिस हिरासत में जाते देख, जबकि उसने अपने सारे अधिकारों का पालन करते हुए इसका विरोध किया। उसे नहीं पता था कि इस विरोध की आवाज़ एक भयावह और अत्याचार के रूप में बदल जाएगा। प्रीत ने जैसा कि बताया कि 2 महिला पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया, उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे ज़बरदस्ती एक अंधेरे कमरे में घसीटा। उसकी चीखों मानो दीवारों के पीछे ही दब गई। प्रीत को बुरी तरह पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी ब्रा उतार दी गई और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जब उसने विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश की, तो उसकी गर्दन को पकड़कर उसे और अधिक पीड़ा दी गई। घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक और अमानवीय हिस्सा तब आया जब एक पुलिस अधिकारी ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। प्रीत बंधी हुई थी, कमज़ोर थी और पूरी तरह असहाय थी। उस अधिकारी ने न केवल उसकी शारीरिक गरिमा को ठेस पहुंचाया, बल्कि उसका मानसिक शोषण भी किया। उसने प्रीत के सामने अपने कपड़े उतारे, ये सबसे बड़ी बात है। उसका अपमान किया और उसके साथ यौन हिंसा करने की पूरी कोशिश की गई। तो ये जो बीच का भाग है, ये बहुत ही अमानवीय है। प्रीत ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उसे डराने और चुप करने के लिए यह सब किया। उसने प्रीत से कहा, तुम कब तक चुप रहोगी? वह उसे डराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था ताकि वह अपने साथ हुई इस बर्बरता का आवाज़ न उठा सके। यह सब घटनाएं एक ऐसे स्थान पर हो रही थी जहां से न्याय की उम्मीद की जाती थी, लेकिन प्रीत ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आवाज़ पर भरोसा था और इस न्याय के खिलाफ खड़ी होने की शक्ति भी थी। उसने मीडिया में जाकर ये सारे घटनाक्रम को बताया, जो आप लोग भी सुन सकते हैं। तो यहाँ से अब सुनिए। कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए।